एंड 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 55 मिनट। चलिए एक बोट 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 5 किलोमीटर, कितने समय में बोट? 55 मिनट में। तो बच्चों ये दी है आपको पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है। नाउ सेकंड देखो, इट कैन आल्सो गो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये बोट 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 1 घंटा 25 मिनट में। 1 घंटा 25 मिनट का क्या होता है मतलब? ठीक है भाई, 1 घंटा और 25 मिनट का मतलब होता है 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 प्लस 25 85 मिनट में। तो आपसे पूछा है बोट को 43.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भाई यहां पर हमको बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड बताओ कैसे निकालेंगे? डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जवाब दो। अगर मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो मैं अपस्ट्रीम को गायब करूंगा, अपस्ट्रीम से चली गई डिस्टेंस को जीरो बनाऊंगा। भाई हम लोग बचपन में अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं, जैसे मुझे अलजेब्रा में ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, 5x प्लस 3y बराबर 19 और 2x प्लस 7y बराबर 11, ये दो इक्वेशन है। और मैं पूछूं यहां से सॉल्व करके कि y का मान बताओ क्या होगा, y का मान। तो बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं बचपन में, बताइए। तो आप कहोगे सर जैसे y का मान निकालना है, अभी छोटी छोटी बातें बार बार बतानी पड़ती है, इसी में समय लगता है। आप कोई वैसे बालक नहीं हो कि भाई आपको आता है पहले से, खटाखट 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 निपटाए चले जाओ, आपको आता नहीं पहले से कुछ भी। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, y का मान निकालना है। अब यहाँ 5x है यहाँ 2x है, तो 5x और 2x को सेम बनाओ, ऊपर 2 से गुणा कर दो और नीचे 5 से गुणा कर दो मेरे प्यारे भाई, और गुणा करके घटा दो। क्या होगा इससे? x कट जाएगा, 2 पंजे 10x 5 दूनी 10x, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 10x कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 तिया 6y और 5 सत्ते 15, 6 में से 15 घटाएंगे माइनस का 9y, और 19 दूनी 38, 38 में से 55 घटाएंगे भाई, 38 में से 55 घटाएंगे माइनस का 17, तो y का मान आएगा 17/9। तो देखो इक्वेशन सॉल्व हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल ऐसे ही हमको करना है। अब जैसे यहां पर भी ये इक्वेशन ही लिखी हुई है दो, बट यहां xy नहीं माना गया, तो समय नहीं होता एग्जाम में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपसे सवाल में पूछा क्या है कि धारा प्रवाह की दिशा में 43.2 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये क्वेश्चन निकालना है तो हमें डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता करनी पड़ेगी। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैसे पता करेंगे? अपस्ट्रीम को गायब करके घटा दो। भाई यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 3 और 4 को सेम कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 3 और 4 को सेम। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई, और सिंपल माइनस घटा देंगे, देखिए ना, 4 तिया 12 और 3 चौक 12। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वैसे यहाँ तो पॉजिटिव वैल्यू आने, 4 तिया 12 3 चौक 12 घटा दिया, आ गया कि नहीं? अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 5 चौक 20 और 3 नाम 27, 4 पंजे 20 और 27, 20 27 का डिफरेंस 7 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है बेटा? 55 चौका 120 और 85 55 चौका 220 सॉरी, और 85 आ जाएगा 255, 55 चौका 220 और 85 3 आ जाएगा 255 मिनट, तो डिफरेंस आएगा 35 मिनट। 35 मिनट आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हो 35 मिनट में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 35 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना जाओगे? डाउनस्ट्रीम स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड मतलब है 60 मिनट या 1 घंटे में चलेगी दूरी को, हम स्पीड कहते हैं। अगर आप 35 मिनट में 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हो, 35 को 5 से भाग देंगे, 7 आया है, तो 60 को जो है हम 5 से भाग देंगे 12 नहीं आएगा। 60 मिनट में कितना जाओगे डाउनस्ट्रीम? 12 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया बच्चों? आपको ये सोचना है इस तरीके से, क्लियर है? हाँ जी जवाब दीजिए। अगर 35 मिनट में 7 किलोमीटर जा रहे हो, 35 को 5 से भाग देंगे 7 आएगा, तो 60 को 5 से भाग देंगे 12 आएगा। 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की स्पीड है। अब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 43.2 किलोमीटर जाने कितना समय लगेगा? 12 से भाग देंगे, 12 के 36 7, 12 से 72, 3.6 आवर लगेगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया सवाल का, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है जी। हाँ बच्चों, अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा होता कि नाव की स्टिल वाटर में स्पीड बताओ x का मान, अगर आपसे सवाल में नाव की स्टिल वाटर में स्पीड x का मान पूछा होता तो आप कैसे करते प्यारे बच्चे? अगर आपको स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम के साथ साथ मुझे यहां पर अपस्ट्रीम भी पता करनी पड़ेगी, अपस्ट्रीम। तो बच्चों ऐसा नहीं है मैंने डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर सॉल्व कर लिया है तो अपस्ट्रीम के लिए मुझे दोबारा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ के अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूं, चाहे पहली इक्वेशन से चाहे दूसरी इक्वेशन से। इसमें पहली इक्वेशन से ही अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल दूंगा इस इक्वेशन से, कि मुझे पता है कि 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 55 मिनट लगता है। देखो 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हैं 35 मिनट में, 5 गुना 7 से 35 5 गुना, तो 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आप जाओगे 25 मिनट में। कितने मिनट में जाओगे? 25 मिनट में। लॉजिक क्लियर हुआ? 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हो 35 मिनट में, 5 गुना समय लगता है, तो 5 किलोमीटर जाओगे 5 गुना समय लगेगा 25 मिनट। टोटल समय 55 मिनट लगना चाहिए, ये 25 है, तो यहाँ कितना लगेगा? 30 मिनट। ये 30 मिनट समय लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे हाँ सर 30 मिनट लगेगा, तभी तो 30 और 25 जोड़ के 55 मिनट आएगा, यानी कि 30 मिनट में आप 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हो। 30 मिनट में कितना जाते हो? 3 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाओगे? दुगना करो, 60 मिनट में कितना जाओगे? 6। तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, देखो निकाल लिया ना सेकंड्स में। तो आप किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई? 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 35 मिनट में, यानी कि 1 किलोमीटर जाते हो 5 मिनट में, तो 5 किलोमीटर जाएंगे 25 मिनट में, आपको 55 मिनट टोटल समय लगा, तो यहाँ कितना लगा? 30 मिनट लगा, 30 और 25 55 मिनट, यानी कि 30 मिनट में आप 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए, तो 60 मिनट में कितना जाओगे? 6। 60 मिनट में चलेगी दूरी, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में चलेगी दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं। यहाँ पे खेलो बच्चों की तरह, अलजेब्रा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक्स की स्पीड क्या आ गई? डी प्लस यू बटे 2, 12 से 18 बटे 2 यानी कि 9, एक्स का मान आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो इसी तरीके से मैंने सारे सवाल डाले हैं मेरे प्यारे भाई, सारे सवाल।